नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस अकेडमी जोन के इस क्लास में। क्लास 10th के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी से हम लोग तीसरा चैप्टर जल संसाधन के अध्याय से हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और यहाँ से हम लोग टोटल 31 क्वेश्चन जो है लिए हैं और पूरा चैप्टर को अच्छे से, हर एक पॉइंट को अच्छे से जो कवर किए हैं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है टीआरई का पार्ट बन चुका है और जो भी क्वेश्चन है ये आगे आपके टीआरई 4 में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दूसरी बात कि जो लोग हमारे यहाँ से एनसीईआरटी नोट्स को बाई करना चाहते हैं वो हमारे जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कम कीमत पे आपको कम्बो पैक मिल जाएगा, जहाँ पे कम्बो पैक के साथ आपको पेड ग्रुप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जहाँ पे टीआरई 4 के कंप्लीट होने तक आपको जीएस अकेडमी जोन का फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? 3/4, 1/4, 1/3, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो 3/4 हिस्सा है, ये 3/4 हिस्सा आपका जो है ये जल से ढका हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये टीआरई 3 में क्लास 6 to 8 के एसएसटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ऑप्शन दिया है घरेलू, उद्योग, सिंचाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंचाई में। यानी भारत में सबसे अधिक पानी का जहां प्रयोग होता है वह सिंचाई क्षेत्र है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण का निम्न में कौन कारण है? औद्योगिक अपशिष्ट बिल्कुल एक कारण है, कीटनाशक ये भी कारण है, और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक ये भी कारण है। राइट आंसर इसका डी बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं में बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? 32%, 36% या 22%? कहने का मतलब है कि पानी से भारत में बिजली कितना प्रतिशत उत्पादित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22% होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं में बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है टीआरई में भी आ चुका है, टीआरई 2 में टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है और इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 22%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सत्य कथन है। श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ये बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण करवाया था। ये भी सही है। कृत्रिम झीलों में भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये भी सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ पर उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं? कलिंग उड़ीसा बिल्कुल सही, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही, और बिन्नूर कर्नाटक बिल्कुल सही। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों जगह है यहाँ पे जो है उत्कृष्ट सिंचाई के तंत्र के सबूत मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, जहांगीर? तो हौज खास का जो निर्माण है दिल्ली में यह इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति कितने लीटर पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किया गया है? 50 लीटर, 55 लीटर, 150 लीटर? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 55 लीटर। यानी जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में परिवार में प्रति व्यक्ति पीने के लिए जो योग्य पानी है वह 55 लीटर डिसाइड किया गया है पर पर्सन के ऊपर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बेनूर जहां अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहां पर स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा? तो ये जो बेनूर है ये कर्नाटक में। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते अपितु इनका निम्नलिखित उद्देश्य है? विद्युत उत्पादन ये भी इसका उद्देश्य है, बाढ़ नियंत्रण ये भी उद्देश्य है, मछली पालन ये भी उद्देश्य है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा,
क्योंकि ये तीनों जो है इसके उद्देश्य हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, नौका जो है मनोरंजन के लिए होता है, इसके लिए नौकायान के लिए है होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, घुमरा पदर बांध। तो देखिए महानदी पर जो है, महानदी पर ये हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर सेशन में मज़ा आ रहा है तो सेशन को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है ना एनसीईआरटी का एमसीक्यू, समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और टीआरई 4 का जब एग्जाम होगा तो मैं आपको साक्ष्य भी दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाओं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई, परंतु उनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई है क्योंकि इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए हैं। सही बात है। अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा है। ये भी सही बात है। बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ है। ये भी सही बात है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है टीआरई 1 में टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा सही नहीं है पूछा है। इस बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्र में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। जो भी नदी परियोजनाएं होती हैं उसको बाढ़ का नियंत्रित करने और जहां पानी नहीं है वहां पे पानी को भेजने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। बी है, यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है। ये भी सही है। सी है, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, यानी जल कृषि के विकास के लिए किया जाता है। ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है बन चुका है टीआरई 2 में, क्लास 6 to 8 का एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं की विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? क्वेश्चन टीआरई 1 में पीआरटी में पूछा गया था। देखिए अब विरुद्ध में शुरू हुआ और इसमें भी कहा जा रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध में, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था और टिहरी बांध आंदोलन दोनों हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में किस नदी बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्र में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए थे? नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, साबरमती बेसिन। इसका सही उत्तर है साबरमती बेसिन में ये हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में कौन सा राज्य समूह शामिल है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ऑप्शन सी कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। देखिए गुजरात में जो नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बना है, इससे जो लाभान्वित होने वाला जो राज्य है ये आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। यह जो है टीआरई 2 के क्लास 6 to 8 के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पे बना है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। टीआरई 2 में टेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है या किन राज्य इससे लाभान्वित होते हैं? देखिए ये जो सरदार सरोवर बांध है इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य है ये आपके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश आते हैं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है टीआरई 1 में टीएसटी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? देखिए कृष्णा गोदावरी नदी विवाद जो है ये आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जब कृष्णा गोदावरी की जब ये जो बांध को
बनाया गया था, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पानी को रोका गया था, तो जो पानी था वो कर्नाटक आंध्र प्रदेश में नहीं जा रहा था, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों ने जो है आपत्ति जताई थी। तो ये विवाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जो है लेकर है महाराष्ट्र के संबंध में। आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक प्रकार के संगठन है। सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, जनजातीय, किसानों और पर्यावरणविदों का समूह। देखिए, अब नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने जाना होगा कि ये गैर सरकारी संगठन है, लेकिन गैर सरकारी संगठन होने में इसमें जो है जनजातीय, किसाने और पर्यावरणविद शामिल है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर इसका राइट आंसर बी होगा। सही बात है, राइट आंसर बी होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है गैर सरकारी संगठन है, लेकिन इस संगठन में जनजाति लोग, किसान और पर्यावरणविद लोग शामिल हैं, इसलिए राइट आंसर आपका जो है डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निम्नलिखित परिणाम लिखा गया है, ठीक ना। तो क्या क्या परिणाम हुए, तो भूकंप आने की संभावना, प्रदूषण और जल जनित बीमारियां। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो शुरू हुई हैं इनसे पहले ही लाभान्वित होने के जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या क्या हैं कि इनसे भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, प्रदूषण फैलता है और जल जनित बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय में नदी धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। खादीन, गुल, पालर पानी। तो ये जाना जाता है गुल के नाम से, और ये टीआरई 3 में क्लास 6 to 8 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जिले में निम्नलिखित में से नहीं पाया जाता। खादीन, जोहड़, बाढ़ जलवाहिकाएँ। देखिए, राजस्थान के जो ज़िले हैं वहाँ पे खादीन और जोहड़ देखने को मिलता है, बाढ़ जलवाहिकाएँ देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में टांका हुआ करता था या हुआ करता है। फालोदी, बाड़मेर, बीकानेर। तो टांका देखा जाए तो फालोदी, बाड़मेर और बीकानेर सभी जगह हुआ करता था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पालर पानी, शुद्ध पानी, संग्रहण पानी। तो इसे पालर पानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। हरियाणा नहीं, पंजाब नहीं, राजस्थान बिल्कुल सही। करेक्ट जो है सी आंसर हो जाएगा। टीआरई 2 में डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित किस गांव में 200 घरों में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। गंडाथूर, देवरहल्ली, बिल्लारी। तो इसका जो सही उत्तर है यह हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन ए गंडाथूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीरम किस राज्य में स्थित है। असम, मेघालय, केरल। तो आप जानते हैं कि ये मेघालय का में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और देखिए क्वेश्चन जो है टीआरई 2 में क्लास 6 to 8 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। श्रीनगर, मानसीरम, चेन्नई। जानते हैं मानसीरम हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी आपका पीआरटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कुछ आपके जो है क्वेश्चन थे जहाँ पे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लाने का प्रयास किया। देखिए जितने पॉइंट होते हैं उन सभी पॉइंट को मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक सिंगल पॉइंट छूटे, ठीक ना। जितना क्वेश्चन बनता है उसे बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर कुछ नोट्स आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।